नहीं करनी भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का फिलिंग सेट करने का, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है कि हम लोग को जो भी दिया है पढ़ लेना क्वेश्चन में, ठीक है ना। वही रिवर है जैसे ऐसे करके, ठीक है। दिस इज रिवर डब्लू दे देगा, दिस है डब्लू अपना जो रिवर है वी स्पीड से नहीं वी नहीं यू स्पीड से फ्लो कर रहा है। और हम लोग जो स्विमर है उसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू हम लोग यू है, ठीक है ना। T1 को बोला है वो टाइम है जब हम लोग को मिनिमम टाइम लगेगा, तो तब हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन वी, ठीक है। सॉरी डब्ल्यू अपॉन यू, सॉरी डब्ल्यू अपॉन यू ना, डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन वी, हाँ डब्ल्यू अपॉन वी हो गया, हाँ डब्ल्यू अपॉन वी हो जाएगा, ये वी है डब्ल्यू अपॉन वी। T2 वो टाइम होगा जब मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल बात, तो वहाँ पर हम लोग को डब्ल्यू अपॉन द रूट कर देना है वी केस को माइनस वी केस को, ठीक है। और अपने को T1/T2 का रेशियो पूछ रहा है तो यार लिख देना यहाँ पर, T1/T2 का रेशियो लिख देना यहाँ पर, क्या लिख देना, डब्ल्यू अपॉन वी और टू द रूट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू, तो रूट कटेगा तो भी अपन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन वी, ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा बाद में वी स्क्वायर, तो बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर, यू स्क्वायर पर वी का स्क्वायर का 0.6 दिया था, उसके बाद सॉल्व करना, अंडर रूट बन जाएगा 1 माइनस 0.36 बन जाएगा 0.64, तो बाहर निकाल जाएगा 0.8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, ठीक है। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है। सो हम लोग को बताना है नंबर ऑफ क्लोरीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हैं क्लोरस एसिड में, क्लोरिक एसिड में और क्लोरिक एसिड में, ठीक है। तो एक ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं ट्रिक। सबसे पहले गाइस हम लोग को क्या दिया है, जैसे कंडीशन देखो कि अगर हाइपोस का चालू हुआ है, जैसे यहाँ पर हाइपो का कंडीशन नहीं है लेकिन क्लियर करते हैं, अगर हाइपो करके चालू हुआ है और ओ से खत्म हो रहा है, हाइपो और ओस से, ठीक है। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड ना, तो उसको याद कर लो गाइस, उसमें जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन भाई होगा वो एक ही होगा, क्या अगर हाइपोस और ऑक्सीजन भाई होगा एक ही होगा, तो कैलकुलेशन क्या करते हैं ना, एन में 1 माइनस कर लेना, एन माइनस 1 कैलकुलेशन 0 आ गया, तो 0 ही हमारे CL ओ बॉन्ड भी आ जाएंगे 0 ही, क्योंकि एन माइनस 1 0 आ गया, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम लोग का आखिरी ओर से हो रहा है तो उसके पास एक ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पर क्लोरोस एक ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, तो नहीं सही एक नहीं दो होगा, दो होगा, दो में एक माइनस करना तो 1, तो बस CL ओ बॉन्ड एक बचेगा, ठीक है। दूसरा अगर लास्ट अब एक से हो रहा है जैसे क्लोरिक, तो उसमें 3 होंगे और 3 में करेंगे तो 2, तो इसमें 2 आ जाएंगे, तो CL ओ बॉन्ड। और लास्ट अगर पर से चालू हो रहा है, पर और एक से हो रहा है ख़त्म, तो इसके बाद 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो CL ओ बॉन्ड हो जाते हैं 4 माइनस 1 3, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसलिए अपना ऑप्शन नंबर आ गया ये वाला। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फील्डिंग सेट करने का, ठीक है। पहला का इसमें हुआ है NH2 के साथ एसिडिक एनहाइड्राइड से डरने का नहीं, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम लोग इंजीनियरिंग में रिएक्शन करते हैं कुछ ऐसा बन जाता है, ये बन जाता है इस NH ONCH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक नहीं एसिटेन एनहाइड्राइड। इसके बाद Br इन एसिडिक एसिड आएंगे तो Br यहाँ आ जाएगा, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पूरा हट के वापस अपना गाइस पैरा में गाइस यहाँ पर Br भाई और यहाँ NH2 बना देगा। उसके बाद भाई टू पुट करना बहुत आसान है, उसके बाद टू आराम से कर लेगा, लास्ट में आंसर वही 4 आ जाएगा। ऑल द बेस्ट यार। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग से करने का, पहली बार तो डरने का नहीं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में डरने का नहीं, हम लोग को इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है U इनिशियल प्लस U फाइनल इक्वल टू K इनिशियल प्लस K फाइनल, ठीक है। तो जैसा कि मैं बस फुल लिख देता हूँ, बाकी मैं तो ऑलरेडी अरेंज कर ही लेगा। जैसे K इनिशियल निकालते हैं पहले, तो K इनिशियल जो आएगा वो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रिक कुछ ऑप्शन में साथ साथ ग्रेविटी वाला भी दिख रहा है, तो ग्रेविटी वाला को भी लेके चलेंगे। तो एक आ जाएगा हम लोग का हाफ M V0 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये भी दोनों को तो सेम ही आएगा ना काइनेटिक एनर्जी, तो ये मेरा बन जाएगा K इनिशियल M V0 का स्क्वायर, इसको एक मान लेना, ठीक है। दूसरा अब K फाइनल हो जाएगा 0, क्योंकि उन लोग रुक जाएंगे टच करते ही, ठीक है। अब U इनिशियल निकालते हैं, तो U इनिशियल देखो निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला का भी ग्रेविटेशन वाले का भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले का आ जाएगा Q 2Q अपॉन स्टार्टिंग डिस्टेंस 6R, माइनस उन लोग का आ जाएगा, माइनस लिखते हैं उन लोग ना, तो G अपॉन 6R, ठीक है। तो इसको थोड़ा और फर्दर देख लेना, तो ये क्या बन जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन 3R माइनस GM स्क्वायर अपॉन 6R, ठीक है। और उस लास्ट में फिर U फाइनल देख लेना, U फाइनल में तेरा उन लोग क्या करेंगे, अब उन लोग का डिस्टेंस बस 2R बचा रहेगा टच करेगा में, तो KQ स्क्वायर अपॉन 2R नहीं सॉरी KQ स्क्वायर
के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन हाँ 2r रहेगा। हाँ देखना के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r नहीं, हाँ के इक्वल मैं गलती के इक्वल बैक करना भाई, हेलो हाँ के क्यू और ऊपर 2q था ना, हाँ फिर 2r, ठीक है, और नीचे आ जाएगा -d अपॉन 2r। इसको तो अगर तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो क्यू फाइनल को तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर -d स्क्वायर अपॉन आर। आप सब तक दे दिया इक्वेशन में बैठा, सॉल्व कर, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ऑल द बेस्ट। नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग से करने का। अगर क्वेश्चन में कैसे एलसी सर्किट की बात हो रहा है और यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ से लिख पाऊँ कि मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हुआ है वो 3 टाइम्स है हमारे इलेक्ट्रिकल इंडक्टर का, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी अगर हमें दिया हो कुछ n टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम लोगों को जहाँ इस फॉर्मूला पे जो n है वो 3 है, ठीक है, तो हम लोग को एक याद रखना है कॉस ओमेगा t हो जाएगा हम लोग का ±1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n+1। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ वैसे, क्योंकि अब मेरे कॉस ओमेगा टी इतना आ गया +-1 अपॉन √n+1 और n यहाँ पर 3 है तो आ जाएगा +-1 अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा 4, विच इज़ +-1/2, मतलब कॉस ओमेगा टी मेरे को +-1/2 मिल जाएगा। और अगर कॉस ओमेगा टी मेरे को +-1/2 मिल रहा है तो दो केस बनेगा। इसके बाद फर्स्ट टाइम उससे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि सेकेंड टाइम बताना है, मतलब वो टाइम बताना है, सेकेंड टाइम क्या होता है देखते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम पूछेगा तो फर्स्ट टाइम में हम लोग को कॉस थीटा का पॉजिटिव वैल्यू मिलना पड़ेगा, मतलब 1/2, तो कोई कौन सा एंगल पे आता है वो आता है π/3 में। सेकंड टाइम में कॉस थीटा का नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, इस टाइप का अप्रोच है भाई। तो -1/2 विच इज आता है 2π/3 में। अब जैसा कि गाइस एलसी सर्किट में ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/√LC, ठीक है, और जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, उसी प्रकार ये सब सर्कुलर मोशन, ये सब में ऑसिलेटरी मोशन में मेरा जो एंगल होता है, एंगल मतलब जो थीटा है वो हमारा इक्वल होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इंटू टाइम पे। टाइम आ जाएगा मेरा थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा को लिख लेंगे 2π/3 क्योंकि यहाँ पर सेकंड टाइम का बात चल रहा है, और ओमेगा 1/√LC तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में LC, तो 2π/3 अंडर रूट LC, मतलब ऑप्शन नंबर आएगा बी। ऑल द बेस्ट भाई लोग, बोलना नहीं, बोलेंगे तो सीख लेंगे ना वापस। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप की क्वेश्चन का भाई लोग फीलिंग चेक करने का। क्वेश्चन थोड़ा समझ में पहले आएगा नहीं तो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ने बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएसएम, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का जो एसएसएम करता है वो फ्लक्चुएट सडन, वो इस प्रकार फ्लक्चुएट कर रहा है कि उसका टाइम इंटरवल है बिटवीन सक्सेसिव इंस्टेंसेस ऑफ मैक्सिमम, मतलब काइनेटिक एनर्जी जब अपना मैक्सिमम अटेंड करता है, मतलब ये जो रानी लोग 2 बार मैक्सिमम अटेंड करता है, मान लो 2 बार मैक्सिमम अटेंड किया तो उसके भी कुछ तो टाइम होगा इंटरवल का, वही टाइम वो टाइम को बोल दिया है स्मॉल टी ताऊ, तो ठीक है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता, ओके, तो जैसे कि हमने पहले बता दिया कि सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी अपना मैक्सिमम 2 बार ही करता है, ठीक है। सो और ये भी जान लो गाइस कि जो टोटल टाइम पे हम लोग टी मान रहे हैं, तो टोटल टाइम पे हमारे जो ये स्मॉल टी है ना इसके टाइम पे, तो टोटल टाइम पे है वो 2 टाइम ऑफ दिस होता है, मतलब जो टोटल टाइम पे है डबल होता है इंटरवल ऑफ द एनर्जी पीक्स के, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/कैपिटल टी पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे टाउ का, तो π/स्मॉल टी आ जाएगा आंसर। इससे भी पता चलता है कि जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी होता है डबल होता है अपने नॉर्मल मोशन की फ्रीक्वेंसी से, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, सुशांत भाई तो बहुत डर जाता है सबसे, डरने नहीं करनी भाई, बस 1-2 फॉर्मूला से इसका खेलने का। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है -13.6 n² थोड़ा इसको ध्यान से खेलने का, इससे समझने का भाई कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब एनर्जी का वैल्यू को दिया है -6.04 को लिखने का इक्वल टू -13.6 को लिखने का माइनस कटेगा। जब यहाँ पर हीलियम के लिए 2 दिया तो आ जाएगा 4 और n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर फाइंड करने का n आ जाएगा तो 3, और जैसे n आ जाएगा 3, अब तो क्या कर l इक्वल टू क्या हो जाता है n/2π, n को एक साइड बाकी लोग को भेजेगा तो टेको लगेगा अरे भाई ये तो बन गया, तो n तो पता है n आ जाएगा 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। ऑल द बेस्ट। डरने करने भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फील्डिंग भी सेट कर देंगे। देखो तो जैसा कि अगर इस वर्कडन हम लोग को पूछा गया नेट वर्कडन, तो इस वर्कडन क्या होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है ना, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो वही यूज़ करना है इस, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m v1 या v2 - v1 का होल स्क्वायर, तो v2 और v1 निकालना पड़ेगा। तो x1 को एक बार 1 ले लेने का, x2 को एक बार 8 ले लेने का, तो मेरा v1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा b3 दिया हुआ है, और ये मेरा 1 का 2/3
तो ये तो 3 आ जाएगा। और V2 मेरा आ जाएगा 3 के साथ 8 का 2/3 मतलब 2 4 4 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा हाफ, मास भी 2 है, 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर पर सॉल्व करो। 135 जूल भाई सॉल्व करने का ना भाई, और 135 जूल। ऑल द बेस्ट। करने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का। यहाँ पर हम लोग देंगे 4 मासेस दिए हुए हैं, M2 M3 M4 M। इसका अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि आप लोग को नेट ग्रेविटेशनल सेंटर भी निकालना है। तो पहले एक का निकालते हैं, इस M के लिए निकालते हैं पहले। तो वो आ जाएगा F=G M यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, A/√2 बन जाएगा। तो उसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का A², वो ऊपर आ जाएगा 2 GMA²। तो अगर मैं इसको K मान लूँ इसको, तो ये K हो बन जाएगा। इसका सेम बस 2K बन जाएगा, इसका 3K और इसका 4K। ठीक है, अब दोनों अपोजिट लोगों को पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना, तो इसको 3K माइनस K कितना आ जाएगा, ये 2K आएगा। और इस 4K माइनस 2 कितना, ये भी 2K आ जाएगा। तो दोनों 2K आ जाएगा, तो उनका नेट निकाल लेंगे। तो नेट निकालेंगे अंडर रूट में 2K का होल स्क्वायर प्लस 2K का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 4 और 4 8 ना, तो 2√2 के आ जाएगा। 2√2 के का वैल्यू कितना आया था, वो आया था 2GM/A² आया था। तो ये बन जाएगा मेरा 4√2 GM/A²। तो ऑप्शन नंबर 2। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का। ठीक है, सो ट्राई करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग कर लेंगे। पहली बार बेसिकली गाइस हम लोग को पहले बार डरना नहीं है, देखना है क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, केस फर्स्ट केस टू क्या क्या। ठीक है, सो पहले केस में हम लोग का एक कॉन्वेक्स लेंस और जो भी कॉनकेव लेंस ऐसे पूरा एक साथ टच है। ठीक है, तो उसका मैग्नीफिकेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे F/F+U का। ठीक है, F/F+U का। तो पहले तो 1/F से निकाल लेंगे, 1/F से कि क्या अपना क्या इक्विवेलेंट एफ आ रहा है। तो 1/F से 1/F1 माइनस 1/F2 से निकाल देंगे। ठीक है, क्या एफ आ रहा है अपना, और एफ अपना आ जाएगा, वो आएगा ऐसा 60 आ जाएगा। 60/60 प्लस यू। अब यू यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में दिया था -18, तो -18 कर लेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा। ये मैग्नीफिकेशन जो है सॉल्व करके पूरा आ जाएगा 1.40। हाँ 1.40 आ गया। ठीक है, इतना आ गया हमारा M1 अपना आ चुका है। ठीक है, आप सेकंड केस में कोई अलग है। सेकंड केस में क्या कर दिया ना भाई, अपने पास लेंस तो है, लेकिन दोनों जो लेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसे कैसे पर टोटल मैग्नीफिकेशन जो आता है वो आता है पहले का मैग्नीफिकेशन इंटू दूसरे का मैग्नीफिकेशन। तो पहले का निकालते हैं। तो पहले का निकालने के लिए तो पहले का आराम से निकल जाएगा। एफ क्या है, फोकल लेंथ, फिट वही 12/12 -18, तो ये आएगा -2। ठीक है, अब M2 निकालते हैं, M/2 कितना आएगा। अब उसको आप पता करने के लिए अपने को उसके लिए एफ भी नहीं पता क्या है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यार V= मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं V/U मेरा M होता है। ठीक है, तो मैं पहले का केस मैंने -2 आया था, तो मैं ऐसे में V भी निकाल सकता हूँ। V आ जाएगा -2 इंटू -18 विच इज़ 36। लेकिन U से उसका कॉनकेव से उसका डिस्टेंस हो जाएगा U 36 -2 भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है 34। तो उसका U आ गया, इसका मतलब काम बन गया। उसका खुद का मैग्नीफिकेशन 15 था अपॉन 15, आई थिंक -15 होता है ना। हाँ -15 प्लस 34 सॉल्व करना 1 पॉइंट आएगा 58। तो 1.58 को 2 वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। तो 2 8 6 कौन कैरी 2 1 कैरी 3.16। ठीक है, उसके बाद इतना आ जाएगा। तो 3.16 को अमाउंट कितना आया था, अमाउंट आया था 1.4 थी ना, यह आया 3.16 को डिवाइड करना। मेरे को लगता है कितना थी 143 जी, हाँ ये 0.90 आएगा लगता है। ऑल द बेस्ट।